और अब बात करते हैं सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में भी थे और उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर हुई इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सारी बातें बताई हैं और इसकी छोटी सी रिपोर्ट है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे पीएम का यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिएगा। वोटिंग के दूसरे चरण से पहले इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। मोदी, मोदी, मोदी। हम जिस कार्य के लिए लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसमें अपना समय बर्बाद होने से बच जाता है। ये जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड का दशक है और ये मौका उत्तराखंड नहीं गंवाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड और गोवा में पहले चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ये कुछ झलकियां हैं। सर नमस्कार, मैं देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी। जी नमस्ते, कैसे? इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने फोन पर पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया है और हर उस मुद्दे पर बात की जिसका जवाब देश जानना चाहता है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों के विजन पर बात की, मिशन पर बात की, भ्रष्टाचार पर बात की। प्रधानमंत्री ने विरोधियों के हमले के पीछे की कहानी बताई। जनता की कोई शिकायत नहीं है। बाकी जो पूर्व निर्धारित अपने एजेंडा पे चलते हैं, जिनकी अपनी जो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कुछ के किसी के निजी स्वार्थ है, तो उनकी तरफ से विरोध बहुत स्वाभाविक है। उनकी तरफ से मुझ पर गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। अगर जब मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा तो जिन लोगों को उससे फायदा होता था वो गुस्सा करेंगे ही करेंगे, वो मेरे पर नाराजगी करेंगे ही करेंगे। हमारा काम है, जिनके लिए हमें काम दिया गया है वो जनता जनार्दन है। हमें जनता जनार्दन की सेवा करते रहना चाहिए, तो हम उसी पर ध्यान देते हैं। नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के रुद्रपुर और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मतलब एक दिन में 2 राज्यों की रैली। और फिर जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर हुई ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दोपहर 12 बजे पूरा दिखाएंगे, लेकिन किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई थोड़ी झलक आपको अभी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे, इसलिए हमारा सवाल था कि केदारनाथ की जो तस्वीर आज दुनिया देख रही है उसके पीछे का क्या रहस्य है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार से ही यह संभव हो सका है। चुनाव है, उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूँ। आज जब मैं उत्तराखंड में गया तो हेलीपैड से लेकर के सभा के मंच तक पूरे रास्ते पर इतने लोग थे। हाँ, वो वीडियो में भी देख रहा था। हाँ, यानी अब ये जो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, वो जब कोई विश्वास होता है तब होता है। और विश्वास तब होता है जब आप जो बातें करते हैं उसके प्रति आपकी नीयत साफ है, आप उसके लिए भरपूर मेहनत करते हैं और उसको जमीन पे उतारने में प्रयास करते हैं। अब जैसे केदारनाथ की त्रासदी, इतने सालों तक वो हो नहीं पा रहा था। इवन मैं 14 में आया, मैंने काम शुरू किया, लेकिन वहां पर हमारे लिए अनुकूल सरकार नहीं थी, तो काम आगे ही नहीं बढ़ रहा था। लेकिन 17 में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो आप देखिए केदारनाथ धाम में कितना बड़ा विकास हुआ और उसका परिणाम क्या आया कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले यात्री वहां आए। यात्री आने के कारण वहां की रोजी रोटी तो उसी पर चलती है, तो कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इसके आगे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपने रिश्ते के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के बारे में वो क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार उत्तराखंड के लिए आने वाले 10 सालों का विजन इंडिया टीवी के साथ शेयर किया। अच्छा, उत्तराखंड एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी 130 करोड़ देशवासियों को कभी न कभी लगता है बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है, अपने माँ बाप को ले जाने की आकांक्षा रहती है। लेकिन वहाँ सुविधाएं विकसित होगी तब जाकर के लोग आएंगे। और अगर टूरिज्म इतना बढ़ता है, इतनी प्रकृति है, तो वहाँ की रोजी रोटी में कितना बड़ा फर्क होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है
उसी प्रकार से हम वहाँ के कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता लाना चाहते हैं, जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग हो, वहाँ के फल फूल ये सारी चीजें बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकती हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड का दशक है और ये मौका उत्तराखंड नहीं गंवाएगा, ये मुझे पक्का भी। पीएम से ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत बहुत गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री की एक एक बात सुनिएगा। पीएम मोदी की सरलता भी इसमें दिखेगी, इसमें उनकी सोच भी समझ में आएगी। इंडिया टीवी को दिए प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू का असर कुछ ऐसा है कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर हो या फेसबुक या फिर हर तरफ से इंटरव्यू शेयर किया जा रहा है, टैग किया जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है। जेपी नड्डा हो या स्मृति ईरानी, अमित मालवीय हो या फिर बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, हर कोई शेयर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस ट्विटर में जो कुछ बोला है सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। हमें उन चीजों में उलझना नहीं चाहिए। हम जिस कार्य के लिए लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमारा मन उसी में ही लगे रहना चाहिए। और जब हमारा मन उसी में लगे रहता है तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसमें अपना समय बर्बाद होने से बच जाता है। तो हम अच्छा आउटपुट भी दे पा सकते हैं, अच्छा आउटकम दे सकते हैं। और इसलिए मैंने कई सालों से एक आदत बनाई है कि ठीक है भाई, आलोचना में से जो सीखने वाली चीजें हैं उसको ले लेना चाहिए और लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, काम करते रहना। दरअसल प्रधानमंत्री का ये करिश्मा है कि उत्तराखंड में बदले हुए केदारनाथ को और उत्तर प्रदेश में बदली हुई काशी को लोग देख पा रहे हैं, वरना काशी की पुरानी तस्वीर भी सबने देखी है और केदारनाथ की तबाही भी सबको याद है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में बताया कि वो जो सोचते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश की बर्बादी पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कैसे घेरा, साथ ही देवेंद्र पराशर को विकास का रोड मैप कैसे बताया। इंतजार कीजिए, दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आपके लिए हाजिर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।